हेलो दोस्तों, आपका हमारी इस यूट्यूब चैनल पढ़ो जी में स्वागत है। आइए आज हम जानेंगे टॉप 20 क्वेश्चन एमसीक्यू पर आधारित जो विभिन्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यह क्वेश्चन मध्यकालीन भारतीय इतिहास से लिया गया है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। वह युद्ध जिसके कारण भारत में मुस्लिम सत्ता की नींव पड़ी। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, वह युद्ध जिसके कारण भारत में मुस्लिम सत्ता की नींव पड़ी। ठीक है, आइए देखते हैं कौन सा इसमें सही होगा। पहला है तराइन की पहली लड़ाई, दूसरा है तराइन की दूसरी लड़ाई, तीसरा है पानीपत की पहली लड़ाई और चौथा है पानीपत की दूसरी लड़ाई। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें से कौन सा आपका राइट आंसर होता है। इसमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा तराइन की दूसरी लड़ाई। ठीक है, वह युद्ध जिसके कारण भारत में मुस्लिम सत्ता की नींव पड़ी, वो कौन सी लड़ाई थी? तराइन की दूसरी लड़ाई थी। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ? ठीक है, लाल किले में मुगल ठीक है, मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ? पहला औरंगजेब, दूसरा मोहम्मद शाह, तीसरा शाह आलम, चौथा बहादुर शाह। तो आइए देखते हैं इसका कौन सा राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बहादुर शाह जफर। ठीक है, एक बार और क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ? ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबर की अपनी इच्छा से उसका शव कहाँ दफनाया हुआ है? बाबर की अपनी इच्छा से उसका शव कहाँ दफनाया हुआ है? ठीक है, यह दफनाया गया है, आइए देखते हैं। पहला आगरा, दूसरा फरगना, तीसरा समरकंद, चौथा काबुल। ठीक है, आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों काबुल। ठीक है, बाबर की इच्छा थी, क्या थी? उसकी मर्जी से उसका शव दफनाया गया था। ठीक है, तो कहाँ दफनाया गया था? काबुल में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल काल के दौरान एक विदेशी यात्री भारत आया तथा उसने एक विशेष के रूप में तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन, ठीक है, का वर्णन किया। उसका नाम था, ठीक है, उसका क्या नाम था? ये देखते हैं। जेरोनिमो, ठीक है, वेरोनियो, ठीक। दूसरा उमरा दानिशमंत खां, ठीक है, दानिशमंत खां, ठीक है। दूसरा ट्रेवनियर और तीसरा ट्रोनियर था और चौथा आस्टिन ऑफ बोद्रो। ठीक है, आइए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तीसरा हो जाएगा ट्रोनियर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज का प्रवर्तन किसने किया? ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, प्रसिद्ध भारतीय त्योहार नवरोज का प्रवर्तन किसने किया? पहला अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा इल्तुतमिश, तीसरा फिरोज तुगलक और चौथा बलबन। तो आइए देखते हैं इसका कौन सा राइट आंसर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बलबन। ठीक है, चौथा। प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज का प्रवर्तन किसने किया? तो बलबन ने किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रुपया नामक नया सिक्का पहली बार किसने जारी किया? ठीक है, रुपया नामक नया सिक्का पहली बार किसने जारी किया? तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा मोहम्मद शाह तुगलक और तीसरा शेरशाह सूरी और चौथा अकबर। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें कौन सा राइट आंसर होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूफी संत क्या अमीर खुसरो एक संगीतज्ञ था और, ठीक है, और सूफी संत था, फारसी तथा हिंदी का लेखक और विद्वान था, इतिहासकार था,
उपरोक्त सभी में, ठीक है। अमीर खुसरो एक संगीत के साथ साथ और क्या था, ठीक है। इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए, कोई आपका एक ऑप्शन सही होगा। ये देखते हैं इसमें से कौन ऑप्शन सही होता है आपका। इसका चौथा ऑप्शन यानी उपयुक्त सभी था, ठीक है। अमीर खुसरो एक संगीतज्ञ था और उसके साथ साथ सूफी संत था, फारसी तथा हिंदी का लेखक और विद्वान भी था, इतिहासकार भी था और इसमें से उपयुक्त सभी है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विख्यात यात्री इब्न बतूता आया था, ठीक है। विख्यात यात्री इब्न बतूता आया था। पहला पुर्तगाल से, दूसरा मोरक्को से, तीसरा चीन से, चौथा तिब्बत से। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोरक्को से, ठीक है। विख्यात यात्री इब्न जो है इब्न बतूता कहाँ से आया था, मोरक्को से आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब भारत पर चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों द्वारा आक्रमण का संकट मंडरा रहा था, उस समय दिल्ली के सुल्तान कौन थे, ठीक है। जब भारत पर चंगेज खां के नेतृत्व में, ठीक है, मंगोलों द्वारा आक्रमण का संकट मंडरा रहा था, तो उस समय दिल्ली के सुल्तान कौन थे, ठीक है। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। पहला इल्तुतमिश, दूसरा बलबन, तीसरा जलालुद्दीन खिजली और चौथा अलाउद्दीन खिजली, ठीक है। आइए देखते हैं कौन सा राइट आंसर होगा। तो आपका राइट आंसर पहला हो जाएगा इल्तुतमिश, आइए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेहंद का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, ठीक है। बेहंद का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। पहला आनंदपाल और महमूद गजनवी, दूसरा जयपाल और मोहम्मद गौरी, ठीक है। तीसरा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, ठीक है। चौथा जयचंद्र और बख्तियार खिजली। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला आनंदपाल और महमूद गजनी, ठीक है, के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसने अपने शासन का अधिकांश भाग दक्षिण राजवंशों को पराजित करने में बिताया, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसने अपने शासन का अधिकांश भाग दक्षिण राजवंशों को पराजित करने में बिताया, ठीक है। पहला अकबर, दूसरा जहांगीर, तीसरा शाहजहां, चौथा औरंगजेब। नेक्स्ट देखते हैं राइट आंसर इसका दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा, ठीक है, औरंगजेब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सी सही है, ठीक है। 1657 ईस्वी सन में सम्राट शाहजहां के 4 पुत्रों में उत्तराधिकारी युद्ध शुरू हुआ। दूसरा, मुगल वंश में कोई संहिताबद्ध उत्तराधिकारी विद्यमान नहीं थे, ठीक है, विधि विद्यमान नहीं थे। पहला केवल एक, दूसरा केवल 2 और तीसरा दोनों 1 और 2, ठीक है। चौथा ना ही 1 और ना ही 2, ठीक है। आइए नेक्स्ट राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा, ठीक है, यानी पहला और दोनों, ठीक है, पहला और दोनों सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से वह कौन था जिसने सबसे पहले अपने सैनिकों को वेतन की नकदी अदायगी की, ठीक है। पहला इल्तुतमिश, दूसरा अलाउद्दीन खिजली, तीसरा मोहम्मद बिन तुगलक और चौथा फिरोज तुगलक, ठीक है। आइए राइट आंसर देखते हैं इसका क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिजली, ठीक है, ठीक है। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से वो कौन था जिसने सबसे पहले अपने सैनिकों को वेतन की नगद अदायगी की, ठीक है। तो कौन था, अलाउद्दीन खिजली था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौसा का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। चौसा का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था। पहला गुजरात का बहादुर शाह और हुमायूं, दूसरा हुमायूं और शेर खान, तीसरा अकबर और राणा प्रताप, चौथा जहांगीर और राणा अमर सिंह, ठीक है। देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दूसरा, हुमायूं और शेर खान के बीच चौसा का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर खान के बीच लड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन खिजली के शासन में अमील कौन थे, ठीक है। अलाउद्दीन खिजली के शासन में अमील कौन थे। पहला, गांव के स्तर पर स्थानीय भूस्वामी, दूसरा भू राजस्व की वसूली करने वाले सरकारी प्रतिनिधि, तीसरा अनाज के खुरासानी और मुल्तानी व्यापारी, चौथा गांव में
गांव से शहरों को अनाज ले जाने वाले बंजारे, ठीक है। आई राइट आंसर क्या होगा इसका देखते हैं हम। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, भू राजस्व की वसूली करने वाले सरकारी प्रतिनिधि, ठीक है। आई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औरंगजेब के शासनकाल में किसका यह देखने का कार्य था कि लोग अपना जीवन शरीयत के अनुसार जीते हैं, ठीक है। औरंगजेब के शासनकाल में किसका यह देखने का कार्य था कि लोग अपना जीवन शरीयत के अनुसार जीते हैं। तो देखते हैं पहला ओहदी, ठीक है, मनसबदार दूसरा है, तीसरा है मुहतसिब, ठीक है, चौथा है वाला सुही। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुहतसिब, ठीक है, मुहतसिब, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक राजवंश ने खजुराहो के मंदिर बनवाए, ठीक है। एक राजवंश ने खजुराहो के मंदिर बनवाए, ठीक है, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा इसमें आपका राइट आंसर होता है। पहला चंदेल, दूसरा चौहान, ठीक है, दूसरा परमार और चौथा तोमर। तो राइट आंसर इसका देखा जाए क्या होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा चंदेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खानवा का युद्ध 1527, ठीक है, जो खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था वो किन के बीच लड़ा गया है। तो पहला है इब्राहिम लोदी और राणा सागा, दूसरा बाबर और राणा सागा, तीसरा हुमायूं और शेर खान, चौथा हुमायूं और नुसरत शाह, ठीक है। ये राइट आंसर देखते हैं इसका क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बाबर और राणा सागा के बीच खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में लड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस सुल्तान ने स्वयं को सिकंदर ए सानी दूसरा सिकंदर घोषित किया, ठीक है। कौन सा सुल्तान था जो अपने आप को सिकंदर सानी और दूसरा सिकंदर घोषित किया था, ठीक है। पहले देखते हैं बलबन, दूसरा कैकुवाद, ठीक है, तीसरा इल्तुतमिश और चौथा अलाउद्दीन खिजली। तो आई राइट आंसर का इसका देखते हैं क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिजली, ठीक है। आई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में लाल किला बनवाया, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में लाल किला बनवाया, ठीक है। पहला अकबर, दूसरा जहांगीर, तीसरा शाहजहां और चौथा औरंगजेब। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां, ठीक है। शाहजहां ने ही दिल्ली में लाल किला बनवाया था, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।